जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठ जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। तुम चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने की दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था, आज उसे देखने का मन नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वह नहीं मिलता तब तक उसके लिए वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वह सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचें ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम तो धोखा ही होता है। जब तक कुछ हमारे पास संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारी आदर करती है। तब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए कई सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगा तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की
प्रकृति के लिए। यह मुझे समझे, काश वह मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वह दूर रहकर भी साथ होगा, जिन्हें निभाना नहीं वह पास रहकर भी बहाना ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर अपनी परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थिति में से गुजर कर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। बस वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसके सत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तब आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तब क्या होता है? तब आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो, आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुद्धि आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती हैं और इसमें वही लोग जीतेंगे जिसकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जिसे
मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहता है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझसे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना तुम उससे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो, आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वह फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब पुनः वो घर से निकला, तब वह वाहन जा चुका था जिस राजा तक वो पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी स्त्री से लड़ बैठा। पत्नी बच्चे समेत मायके चली गई और व्यापारी के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और उन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरे व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। तो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ने का अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय से पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और स्वर्ण आभूषण दिया। जब व्यापारी घर पर पहुंचा, पत्नी को आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास घर और प्रसन्नता थी। दोनों एक साथ ही एक प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी।